Hello everyone, this is Bhavna Sharma, your SS teacher. First of all, a very good afternoon to all of you, and today we will discuss a chapter number 8 and the name of this chapter is the Sultanate period. ठीक है, चैप्टर का नेम है सल्तनत पीरियड। मतलब किसके बारे में पढ़ेंगे हम? जो दिल्ली सल्तनत थी उसके बारे में और जितनी भी डायनेस्टीज आई थी दिल्ली सल्तनत में उसके बारे में। बिग आइडिया क्या है चैप्टर का, देखिए। The big idea क्या है? Delhi became an important center of power during the medieval period in India. जो दिल्ली है वो क्या था? एक इम्पोर्टेंट सेंटर बना पावर का किस टाइम पे? मिडीवल पीरियड में। हिस्ट्री जैसे 3 पार्ट में डिवाइड है, एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मिडीवल हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं, लेट्स गो में देखिए बेटा। दिल्ली हैड बीन द कैपिटल एंड एन इम्पोर्टेंट सिटी फॉर मैनी ईयर्स। जो दिल्ली है वो क्या था? कैपिटल था और एक इम्पोर्टेंट सिटी हमेशा से ही, मतलब क्या इम्पोर्टेंस मिली है दिल्ली को। ब्रिंग एन एटलस टू क्लास एंड फाइंड आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आप एक एटलस लेके आइए और इन सब इन्फॉर्मेशन को फाइंड कीजिए। वेयर इज़ दिल्ली लोकेटेड? तो बेटा जो दिल्ली है वो है इंडिया के नॉर्थ वाले हिस्से में, नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। विच रिवर पासिस थ्रू इट? कौन सी रिवर जाती है? यमुना। हाउ मैनी स्टेट्स अराउंड दिल्ली? 2 स्टेट्स। कौन कौन से हैं? यूपी एंड हरियाणा। ओके, अब देखिए यहाँ से, दिल्ली हैड बीन एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ पावर फॉर मैनी रूलर्स। ठीक है, जो बहुत सारे रूलर्स थे वो सब क्या चाहते थे कि दिल्ली को हम कैपिटल बनाएं, और हमेशा से ही ये एक इम्पोर्टेंट सेंटर रहा है पावर का बहुत सारे रूलर्स के लिए। दीज रूलर्स केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया वाया लाहौर एंड काबुल। अब कहाँ से आते थे वो? सेंट्रल एशिया से। कहाँ से होते हुए? लाहौर एंड काबुल से। तो अभी हम उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ था देखिए। सबसे पहला क्या नेम है? महमूद ऑफ गजनी। इन 1998 सी महमूद बिकम द रूलर ऑफ गजनी नाउ इन अफगानिस्तान। जो महमूद था वो क्या बना था? रूलर बना था गजनी। गजनी जगह का नेम है, कहाँ है वो? अफगानिस्तान में। ही वॉज वेल नोन फॉर डिफेंडिंग हिज किंगडम अगेंस्ट अटैक्स फ्रॉम अदर रूलर्स ऑफ सेंट्रल एशिया। वो हमेशा से ही जाना जाता था किसके लिए? अपने किंगडम को बाहरी अटैक से बचाने के लिए। ठीक है, जब दूसरे रूलर थे सेंट्रल एशिया के, वो अटैक करते थे तो ये अपने किंगडम को बचा लेता था। और पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता था? महमूद ऑफ गजनी। अब देखिए यहाँ से, महमूद ऑफ गजनी लेड 17 रेड्स टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो महमूद ऑफ गजनी था उससे क्या किया? 17 रेड्स की थी। कहाँ पे की थी भाई? इंडिया में। ठीक है, और रेड क्या होता है? एक सरप्राइज अटैक होता है ऑन एन एनिमी। अपने एनिमी पे सरप्राइजली अगर हम अटैक करते हैं तो वो क्या कहलाता है? रेड। द फर्स्ट अटैक टुक प्लेस इन 1001 सी। सी का मतलब समझ रहे हैं ना? कॉमन एरा। जैसे क्या होता है? BC होता है, बिफोर क्राइस्ट। AD होता है, एनो डोमिनी। एंड सी का मतलब क्या? कॉमन एरा चल रहा था उस टाइम पे। द फर्स्ट अटैक टुक प्लेस इन 1001 सी एंड द लास्ट वन इन 1026। देखिए इतने साल तक उसने क्या किया? अटैक्स किए हमारी कंट्री पे। द स्मॉलर किंगडम सिचुएटेड पर्टिकुलरली इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर वीक एंड कुड नॉट चैलेंज हिम। अब जो छोटे किंगडम थे जो कहाँ थे? नॉर्थ वेस्ट पार्ट में थे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में। तो वहाँ वो क्या थे? वीक थे और वो उसको चैलेंज नहीं कर पा रहे थे। तो महमूद अटैक दीज टेम्पल्स एंड टाउन्स फॉर गॉड। अब देखिए महमूद को क्या करना था? अटैक करना था। वो हमेशा कहाँ अटैक करता था? जो भी रिच टेम्पल्स होते थे, टाउन्स होते थे, उन पे। ठीक है, सोने के लिए, ज्वेलरी के लिए। ही यूज दिस वेल्थ टू फाइट हिज एनिमीज एंड मेड गजनी एज अ स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी। और वो इस पैसे का करता क्या था? अपने एनिमी से फाइट करने के लिए और गजनी को एक स्प्लेंडेड सिटी बनाने के लिए। स्प्लेंडेड का मतलब वेरी इंप्रेसिव, वेरी गुड, जो दिखने में बहुत प्रभावशाली लगे। ठीक है, ये देखिए लोकेशन ऑफ द सोमनाथ टेम्पल यहाँ पे दिखा रखी है गुजरात में। DD2 में देखिए, महमूद ऑफ गजनी अटैक द सोमनाथ टेम्पल फॉर इट्स रिचेज। ये हमने अभी पढ़ा है कि महमूद ऑफ गजनी था वो अटैक करता था टेम्पल्स पे। तो सोमनाथ टेम्पल पे भी उसने किया था। उसके जो रिचनेस थी, उसके अंदर इतना सारा पैसा था, ठीक है, बहुत सारी ज्वेलरी थी, तो वो उसने अटैक किया।
In those days, Somnath was also a rich port. It is said that he marched into the town with 30,000 soldiers and returned to Ghajni with a lot of wealth. मतलब 30,000 जो उसके सैनिक थे उसके साथ उसने अटैक किया था और उसके साथ साथ बहुत सारा पैसा लेके वो अपने कहाँ गया था, गजनी में गया था, अपनी सिटी में गया था। अब देखते हैं हम किसके बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में। तो बेटा यहाँ से देखिए मोहम्मद गौरी। आफ्टर महमूद ऑफ गजनी द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज अटैक बाय मोहम्मद गौरी ऑफ द गौर रीजन। तो उसके बाद कौन आया था, मोहम्मद गौरी आया था। और गौर कहाँ है, इज ऑल्सो सिचुएटेड इन द प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। ही फॉट 2 बैटल्स विद द पृथ्वीराज चौहान हु वॉज रूलिंग ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एट दैट टाइम। तो उसके 2 बैटल हुए थे, किसके साथ हुए थे, जो इंडिया के रूलर थे कौन थे उस टाइम पे, नॉर्थ वेस्ट में पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। मोहम्मद गौरी के 2 बैटल हुए थे, 2 बैटल फॉट किए थे उसने उसके खिलाफ। तो देखते हैं, दीज बैटल्स वर फोर्ट एट तराइन। ये कहाँ हुए थे, तराइन में हुए थे। तराइन कहाँ है, हरियाणा के करनाल में है, ठीक है। द फर्स्ट बैटल वॉज वन बाय पृथ्वीराज चौहान। पहला वाला जो बैटल हुआ था उसमें कौन जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान। फर्स्ट में ये जीत गए थे, फर्स्ट जो बैटल हुआ था उसमें। हाउएवर ही लॉस्ट इन द सेकंड बैटल इन 1192 सी। 1192 में क्या हुआ भाई, हार गया था वो, कौन, पृथ्वीराज चौहान, दूसरे वाले बैटल में। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू फेज इन द मिडिवल हिस्ट्री। फेज का मतलब क्या, एक ऐसी स्टेज किसी भी प्रोसेस में जिसमें कुछ चेंज आ जाता है, कुछ डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ से क्या होता है, चौहान्स का जो रूल था वो एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर यहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है दिल्ली सल्तनत की। तो देखिए अभी ये रीड करते हैं ये वाला पैराग्राफ। After the second battle of Tarain, the rule of the Chauhans over Delhi ended. Muhammad Ghori returned to his kingdom and left the affairs of Delhi to his trusted slave Qutbuddin Aibak. अब मोहम्मद गौरी ने उसको हरा दिया था, किसको, पृथ्वीराज चौहान को, दूसरे वाले बैटल में। अब देखिए वो तो क्या, बहुत सारा पैसा लेके चला गया था अपने किंगडम में, और जो भी काम काज था वो सारा का सारा अपने ट्रस्टेड स्लेव को सौंप के चला गया, जिसका नेम था कुतुबुद्दीन ऐबक। वेरी इंपॉर्टेंट नेम। ऐबक एंड हिज सक्सेसर्स। सक्सेसर्स क्या होते हैं, एक ऐसा पर्सन जो आने वाले टाइम पे क्या करेगा, थ्रोन को संभालेगा, जो गद्दी होती है, सिंहासन होता है उसके, ठीक है, उसको संभालेगा, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग रूलर है उसके बाद। स्लेव, स्लेव का मतलब समझ रहे हैं ना, स्लेव क्या होते हैं, एक पर्सन जो मतलब दास समझ लीजिए, नौकर समझ लीजिए, जिससे फोर्सफुली काम कराया जाता है विदाउट एनी सैलरी और वेजेस, ये स्लेव, ठीक है। अपने स्लेव को छोड़ गया था, अपने नौकर को छोड़ गया था, जो नेम था उसका कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसके बाद ऐबक और उसके जो सक्सेसर्स आए थे वो क्या बने थे, फर्स्ट पहले रूलर बने थे, जो न्यू एम्पायर बना था उसका। एम्पायर क्या होता है, एक रीजन होता है बहुत बड़ा, जो कंट्रोल होता है वन रूलर के द्वारा। एक ही राजा बहुत बड़े क्षेत्र को संभालता है, बहुत बड़ी जगह को संभालता है, वो क्या होता है, एम्पायर, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है डायनेस्टीज की, डायनेस्टीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत। देयर वर 5 डायनेस्टीज विच मेड अप द दिल्ली सल्तनत। 5 डायनेस्टियाँ आती हैं। डायनेस्टी का मतलब क्या, ए लाइन ऑफ रूलर हु आर कनेक्टेड और रिलेटेड टू ईच अदर इन सम वे। रूलर्स की लाइन होती है जो आपस में किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। दीज डायनेस्टीज रूल ओवर दिल्ली एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। जो ये डायनेस्टीज थी, इन्होंने क्या किया, अलग अलग टाइम पे रूल किया इसमें, दिल्ली में, ठीक है। अब लेट्स एक्सप्लोर में देखिए, फाइंड आउट व्हाई द ममलूक डायनेस्टी वाज ऑल्सो कॉल्ड दी स्लेव डायनेस्टी। ममलूक डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी क्यों बोला जाता था, क्योंकि जो ममलूक है, ममलूक का मतलब क्या होता है, दास के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्लेव का मतलब यही होता है। तो इसीलिए, क्योंकि ये जो डायनेस्टी थी ये किसने स्टार्ट की थी, जो नौकर हुआ करते थे वो राजा बने थे, तो इसीलिए ममलूक डायनेस्टी को क्या कहा जाता है, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। अब यहाँ से रीड करते हैं दी ममलूक डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक लेड द फाउंडेशन ऑफ द ममलूक और द स्लेव डायनेस्टी। फाउंडर कौन था भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये सबको याद होना चाहिए। हर डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, इंपॉर्टेंट रूलर कौन कौन से थे। ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था किसमें, एम्पायर के एक्सपेंशन में। ही ऑल्सो स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार इन दिल्ली इन द मेमोरी ऑफ सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनकी याद में उन्होंने क्या बनवाया था, स्टार्ट मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी किसकी, कुतुब मीनार की, दिल्ली में। और इल्तुतमिश हैं, उसके बाद उन्होंने सिंहासन संभाला ऐबक के बाद, और ही एक्सपेंडेड द एम्पायर फर्दर टू द ईस्ट बाय टेकिंग ओवर बंगाल।
उन्होंने भी अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया, फैलाया। कैसे? जब उन्होंने बंगाल पे अपना कब्जा जमा लिया था। रजिया सुल्तान एंड बलबन वर अदर इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है इस डायनेस्टी की। ये देखिए पिक्चर दिखा रखे कुतुब मीनार की, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम खिलजी डायनेस्टी। हर डायनेस्टी का आपको इंपॉर्टेंट रूलर पता होना चाहिए, फाउंडर पता होना चाहिए। अब देखते हैं दी खिलजी डायनेस्टी। दी खिलजी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय जलालुद्दीन खिलजी, ही वॉज सक्सीडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। जो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर हैं वो कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। और ही वॉज सक्सीडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन कैप्चर्ड, देखिए इसके बाद देखिए उनके बाद कौन आया था? अलाउद्दीन खिलजी आया। अलाउद्दीन कैप्चर्ड रणथंबोर, चित्तौड़ एंड रेडेड मैनी किंगडम्स इन द साउथ। उन्होंने क्या क्या किया था, क्या क्या अपने कब्जे में कर लिया था? रणथंबोर राजस्थान में, चित्तौड़ राजस्थान में है, और भी बहुत सारे किंगडम जो कि साउथ में हैं उन्होंने वो कैप्चर कर लिए थे। आफ्टर हिज डेथ द खिलजी डायनेस्टी ग्रेजुअली डिक्लाइन। और उनके डेथ के बाद जो खिलजी डायनेस्टी है, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है, वो डिक्लाइन होती गई, ख़त्म होती चली गई। अब देखते हैं दी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ देखते हैं। तो देखिए दी तुगलक डायनेस्टी। एक बेटा प्रोनाउंसिएशन पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि ये आपके लिए नई नई वर्ड्स हैं, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री में वैसे भी नए नए वर्ड्स आते रहते हैं, तो इसके अंदर जो नेमिंग होती है हर चीज़ की वो आपको अच्छे से बोलने आनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दी तुगलक डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय गियासुद्दीन तुगलक। जो तुगलक डायनेस्टी थी उसके फाउंडर कौन थे? गियासुद्दीन तुगलक थे। और उनकी डेथ के बाद जो उनका बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने सिंहासन को संभाला था, थ्रोन को संभाला था। He is known for shifting the capital from Delhi to Daulatabad, located in present day महाराष्ट्र। उनको किससे जाना जाता है? उन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया था दिल्ली से दौलताबाद। दौलताबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद उन्होंने अपनी कैपिटल को कहाँ शिफ्ट किया था? वापस से दिल्ली। मतलब पहले क्या किया भाई उन्होंने? दिल्ली से दौलताबाद, ठीक है, और बाद में वापस से दिल्ली। आफ्टर सम टाइम उन्होंने अपना जो कैपिटल उसको शिफ्ट कर लिया दिल्ली में। दिस स्टेप वाज वन ऑफ द फैक्टर विच वीकेंड दी तुगलक डायनेस्टी। और ये जो स्टेप उन्होंने लिया था ये बहुत बड़ा कारण है किसके लिए? तुगलक डायनेस्टी की वीकनेस के लिए। मतलब उसने इस डायनेस्टी को बहुत वीक बना दिया था, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक वॉज द लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। ये भी पावरफुल रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के, फिरोज शाह तुगलक। नेम याद रखिए बेटा। ही वॉज मोहम्मद बिन तुगलक कज़न। मोहम्मद बिन तुगलक के क्या थे? कज़न थे। फिरोज शाह रीन इज़ वेल नोन फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। जो फिरोज शाह का काल था, टाइम था, वो किसके लिए जाना जाता है? पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी का मतलब क्या? कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुई उसमें, ना कोई ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए। और इसके साथ साथ ही मेड चैरिटीज़ टू एड पुअर पीपल एंड बिल्ड कॉलेजेस एंड मॉस्क्यूज़। और उन्होंने बहुत ही चैरिटी वाले वर्क किए, जैसे कि गरीबों की हेल्प करना, कॉलेजेस बनवाना, मंदिर मस्जिद, इस तरह का उन्होंने ये किया था कि लोग उनको याद रखें, ठीक है। हाउ ही लॉस्ट कंट्रोल ओवर अ लॉट ऑफ रीजन्स इन दी साउथ। और लास्ट में उन्होंने क्या किया? बहुत बड़े रीजन पे अपना कंट्रोल खो दिया साउथ में, ठीक है। अब देखिए दी सैयद एंड दी लोधी डायनेस्टी। द फर्स्ट रूलर ऑफ द सैयद डायनेस्टी हु रूल्ड दिल्ली वाज खिज़र खान। ये भी नेम वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। फर्स्ट रूलर कौन थे सैयद डायनेस्टी के? खिज़र खान। ही एंड द 3 सक्सेसर्स आफ्टर हिम कैरिड आउट रेड्स टू कलेक्ट वेल्थ फ्रॉम अदर किंगडम। वो और उसके जो 3 सक्सेसर थे, मतलब कि उसके आने वाले जो आप कह सकते हैं जो सिंहासन संभालेंगे, थ्रोन संभालेंगे, उन्होंने क्या किया? कैरिड आउट रेड्स टू कलेक्ट वेल्थ फ्रॉम अदर किंगडम। दूसरे किंगडम्स पे रेड मारना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। दूसरों का वेल्थ था उसके ऊपर, मतलब उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, ठीक है। तो आलम शाह के बारे में देखिए यहाँ से। आलम शाह द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी अबैंडन दिल्ली एंड वेंट टू बैदून इन 1448 सी। आलम शाह जो लास्ट रूलर था इस डायनेस्टी का, उसने दिल्ली को छोड़ दिया और कहाँ चला गया? बैदून में 1448 CE, कॉमन एरा। ये याद रखिए कि कॉमन एरा का मतलब क्या? जो जैसे BC का मतलब क्या था? बिफोर क्राइस्ट। AD का मतलब एना डोमिनी। तो ये सब चीज़ें चल रही कॉमन एरा की। बहलूल लोधी के बारे में देखिए। बहलूल लोधी कैप्चर दिल्ली एंड एस्टैब्लिश द लोधी डायनेस्टी। बहलूल लोधी उसने क्या किया? दिल्ली को कैप्चर कर लिया और किसकी एस्टैब्लिशमेंट कर दी? लोधी डायनेस्टी की। द लोधी डायनेस्टी वॉज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। जो लोधी डायनेस्टी है वो क्या थी? आखिरी डायनेस्टी थी किसकी? दिल्ली सल्तनत की। इब्राहिम लोधी वॉज एन इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। और इब्राहिम लोधी थे, वो कौन थे? इंपॉर्टेंट रूलर रही हैं किसके? लोधी डायनेस्टी के। अब देखिए यहाँ से
नेम ऑफ द डायनेस्टी, टाइम पीरियड एंड सम इंपॉर्टेंट रूलर, ये आपको याद रखने हैं। ममलूक और द स्लेव डायनेस्टी में कौन कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक डायनेस्टी में मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। सैयद डायनेस्टी में खिजर खान एंड लोधी डायनेस्टी में इब्राहिम लोधी। और ये टाइम पीरियड याद रखिए, ठीक है। अब हम देखते हैं डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ये डिक्लाइन कैसे हुआ था? उससे पहले यहाँ देखिए, लेट्स एक्सप्लोर में, इफ बाबर हैड नॉट डिफीटेड इब्राहिम लोधी, डू यू थिंक द लोधी डायनेस्टी वुड हैव सर्वाइव्ड? डिस्कस इन क्लास। हाँ, तो देखिए यहाँ से इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। द लास्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत वॉज इब्राहिम लोधी। हमें पता है कि जो लास्ट रूलर थे दिल्ली सल्तनत के वो कौन थे? इब्राहिम लोधी थे, वन ऑफ हिज गवर्नर। उनका कोई जो एक गवर्नर था, गवर्नर कौन? एक ऐसा पर्सन जो ऑफिशियल हेड होता है किसी रीजन का, बट उसकी वो अकाउंटेबिलिटी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है सुल्तान के लिए, ठीक है। तो उसने क्या किया? बाबर को इनवाइट कर लिया, अ रूलर फ्रॉम समरकंद इन सेंट्रल एशिया, टू रिप्लेस इब्राहिम लोधी। मतलब उन्हीं के गवर्नर ने क्या किया बेटा? उनके साथ विश्वासघात किया, ठीक है। जो इब्राहिम लोधी थे उनके किसी गवर्नर ने क्या किया? बाबर को इन्वाइट कर लिया कि आप आइए और यहाँ पे लड़ाई करिए हमारे रूलर के साथ, ठीक है। तो इब्राहिम लोधी को रिप्लेस करने के लिए बाबर वॉज ऑलरेडी फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल इन हिज किंगडम्स एट समरकंद। बाबर को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी अपनी किंगडम में, ठीक है। वो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा था। और दूसरे रूलर की तरह उसकी भी क्या नज़र थी? पैसे पे नज़र थी किसकी? इंडिया के, ठीक है। ऑल्सो लाइक अदर रूलर्स बिफोर हिम, ही वॉज अट्रैक्टेड टू द वेल्थ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। वो भी बिल्कुल अट्रैक्ट था पैसे के लिए। ही मार्च टू दिल्ली एंड डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन अ बैटल ऑफ 1526 सी। बेटा वो आ जाता है दिल्ली और उसने इब्राहिम लोधी को हरा दिया। कब? 1526 में, जो पानीपत में हुआ था बैटल, उसमें, ठीक है। विद दिस दिल्ली सल्तनत फाइनली एंडेड एंड बाबर गेन कंट्रोल ओवर दिल्ली एंड आगरा। इससे जो दिल्ली सल्तनत है वो फाइनली उसका दी एंड हो जाता है, एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। तो आपको इसका आंसर यहाँ मिल गया। अगर बाबर उसे नहीं हरा पाता इब्राहिम लोधी को, तो आपको लगता है कि लोधी डायनेस्टी सर्वाइव कर जाती? बिल्कुल सर्वाइव कर जाती बेटा, लेकिन उसके जो अपने थे वही उसके साथ क्या कर रहे थे? चीट कर रहे थे, उसको धोखा दे रहे थे। अब देखते हैं हम यहाँ से, हाउ डू वी नो अबाउट द दिल्ली सल्तनत? हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में कैसे पता लगता है कि अच्छा ये सब डायनेस्टीज थी, ये सब रूलर्स थे, कैसे पता लगता है? वी हैव ऑलरेडी रीड दैट हिस्टोरियंस स्टडी द वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि जो हिस्टोरियन है वो स्टडी करते हैं किसकी? बहुत सारे सोर्सेज की। हिस्ट्री में बहुत सारे सोर्सेज हैं उनकी, किसके लिए? इन्फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए पास्ट के बारे में। देयर आर मैनी सोर्सेज विच गिव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस सल्तनत पीरियड सच एज मोन्यूमेंट्स, कॉइन्स एंड वेरियस बुक्स रिटन ड्यूरिंग दी रीन ऑफ डिफरेंट रूलर्स। अब हमें पता है कि बहुत सारे सोर्सेज जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि मोन्यूमेंट्स, उस टाइम पे जो बिल्डिंग्स बनी थी, कॉइन्स, सिक्के, बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी उस टाइम पे जो अलग अलग रूलर्स के टाइम पे लिखी गई थी, ठीक है। तो उससे हमें पता लगता है द हिस्टोरियन स्टडी दिस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एंड फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट दी पास्ट। हिस्टोरियन इन सबको पढ़ते हैं और फिर पता लगाते पास्ट के बारे में, ठीक है। ये देखिए, टॉम्ब ऑफ सिकंदर लोधी कब बनी थी? द सुल्तान ऑफ दिल्ली बिटवीन 1489 से जो 1570 तक रहे थे, उनकी टॉम्ब बना रखी है। देखिए यहाँ पे, ये है टॉम्ब ऑफ गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो बेटा ये आपका चैप्टर था। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछिए और इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से रीड कीजिए।